पीएसएल खत्म हो रहा है, एक इवेंट होता है पाकिस्तान का। इस साल जो पीएसएल गया, नेक्स्ट ईयर जो पीएसएल आने वाला है, सुनने में ये आया है कि नए ड्रॉज भी होंगे, नए टीम्स भी शायद डली हैं और ये बिडिंग भी नहीं होगी। अहमद भाई, नेक्स्ट ईयर पीएसएल अगर आपके हाथ में हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें? well, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया आते लोडेड साथ ही क्वेश्चन। आपने। देखिए, सबसे पहले तो मेरिट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान टीम से एक्स हो गए हैं और जो हमारी बहुत सारी टीम्स का चेहरा है, अभी तक फेस है, वो तब्दील करता, क्योंकि अब वो टाइम आ गया आपको वो तब्दील करने और नए प्लेयर्स को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कैप्टन आपने डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं मेक श्योर करता कि जो जिस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर, जहाँ हम लैक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें इस टाइम जवान खून की ज़रूरत है। और अगर आप इस पीएसएल के अंदर देखेंगे तो हमारा कप्तान जो है T20 साइड का वो बाहर बैठा हुआ है। हाँ। तैयब ताहिर जो चैंपियंस ट्रॉफी खेला है वो बाहर बैठा हुआ है, सुफियान मुकीम बाहर, फैसल अकरम बाहर, इस तरह के और भी दीगर प्लेयर हैं वो बाहर। उनको प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आई मेक श्योर के जो लोग टीम बनाते हैं, स्पेशली फ्रेंचाइज की टीम है, उनके साथ या तो वो चेंज होने चाहिए या उनके साथ एक बड़ी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग भी कभी ना कभी जो है हम देखने में आता है कि थोड़ी बहुत ज्यादती कर जाते हैं कुछ आध प्लेयर्स के साथ। कहीं ना कहीं वो क्योंकि ताल्लुक 10 साल का बन गया है कुछ प्लेयर्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना उनका साथ दे देते हैं और जो है डिजर्विंग प्लेटफॉर्म वो फिर ये जो जिस तरह प्रोग्राम के थ्रू ये कहते हैं हमारा लाहौर कलंदर का प्रोग्राम है फॉर एग्जांपल, या हमारा ये है जिस तरह क्वेटा की टीम में भी हमने देखा क्वेटा के लड़के लाजमी होने चाहिए। फिर दूसरा लाहौर कलंदर जो हर दफ़ा अपने डेवलपिंग प्रोग्राम के थ्रू एक आधा कोई लेके आ जाता है, जो इस दफ़ा नहीं लेके आया, उसकी जगह जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है और जिसने 4 डे क्रिकेट में T20 में वहाँ परफॉर्मेंस की हुई है, उनको मैं लेके आता। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर कर सकता, बाकी इतना डीपली मैं अब क्या जाऊँ इससे ज़्यादा। आपने बहुत काफ़ी काम कर दिया। फवाद भाई बताइए, हसन अली ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी बॉलिंग के अंदर। डज ही डिजर्व अ कमबैक इन T20 एटलीस्ट? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पर जगह है पाकिस्तान टीम में तो उसको आना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बड़ा टूर्नामेंट है हमारी डोमेस्टिक का, तो अगर उसमें वो परफॉर्म कर रहा है तो ज़ाहिर है उसको चांस मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अगर आपके पास इतना जो न्यू कमर्स इतना अच्छे नहीं आ रहे, अगर आपके इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स आ रहे हैं तो आप ज़ाहिर है एक्सपीरियंस के साथ जाएँ और अगर वो अच्छी फॉर्म में है तो उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बट ये भी देखना चाहिए कि उनके साथ साथ उन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया, लेकिन उनकी इकॉनमी जो है वो भी नज़र में रखनी चाहिए। एग्जैक्टली। और इवन के अभी तक के जो पीएसएल हुई है वो टॉप विकेट टेकर भी हो गए पूरे पीएसएल के भी। अच्छा भाई, अजीका, ये एक सवाल अजीका पे जाने से पहले पूछना चाहूँगा हसन अली के ऊपर कि हसन अली के ड्रॉप होने की जो मेन वजह थी, कुछ लोग कहते हैं कि वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा कुछ उनके बिहेवियर के इशू। क्या अहमद भाई ये ठीक है? देखिए, जब परफॉर्मेंसेज नीचे हो जाती हैं तो सारी चीज़ें जो है ना आपके सामने आने लग जाती हैं। मुझे लगता है कि वो जो कैच उनसे छूटा, परफॉर्मेंसेज बहुत नीचे थी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर रोटी गैंग बहुत ऊपर थी, वो रोटी गैंग पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था, फिर पाकिस्तान हार रहा था और वो जो कैच फिर छूट गया इनसे वो मैथ्यू वेड का, उसके बाद जो है फिर बहुत मुश्किल हो गया था इनको सपोर्ट करना। ऐसा नहीं है इनको सपोर्ट नहीं मिली, इनको अच्छी खासी बाबर आजम से सपोर्ट मिली है, बाबर ने इनको कैरी किया है विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, कि बहुत चांसेस मिले हैं, लेकिन उस रिदम के अंदर नहीं थे जिस रिदम के अंदर इस दफ़ा नज़र आ रहे हैं। शायद काउंटी क्रिकेट खेले हैं, ट्रेनिंग की है, वहाँ से इम्प्रूव बॉलर बन के आए हैं, अभी तक अच्छे लग रहे हैं। लेकिन जहाँ पाकिस्तान टीम लैग कर रही है वो ये है कि क्या ये अभी डेप्थ में यॉर्कर मारेंगे, रिवर्स करेंगे, मिडल के अंदर विकेटें लेके देंगे? ये बताइए फवाद आलम कि अगर आएंगे टीम में हसन अली, किसकी जगह आएंगे? हारिस रऊफ की जगह? यही तो बड़ा मुश्किल सवाल है सर कि हारिस रऊफ को अगर आप ड्रॉप करेंगे तो हसन अली, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप 145 जो करने वाला है उसके बाद आप 132 वाला ले आएंगे तो क्या आप क्या समझ के चेंज कर रहे हैं? हमारे अंदर ये चीज़ें हैं ही नहीं ना। पहले हम ये बात करते हैं कि हमें सारे बॉलर चाहिए 145 प्लस 140 प्लस चाहिए, फिर एकदम से आप दोबारा अगर आप हसन अली को लेके आते हैं, आप किसी को भी लेके आते हैं, जैसे अब्बास को भी आप बीच में लेके आए, तो उनके पेस तो इतने नहीं है। मैंने कहा ना, हम खुद ही कंफ्यूज हैं, हमने करना क्या है? हम जहाँ क्या जो पानी होता है ना, जहाँ बह रहा होता है हम उधर ही चल पड़ते हैं, फिर उसी चीज़ को ले आते हैं। आई थिंक हमें पहले खुद जो सिलेक्शन है उनको पहले क्लियर माइंड होना चाहिए और फिर उनको 6 महीने के लिए एक चीज़ रखनी चाहिए कि यार ये हमारे पास बंच ऑफ बॉलर्स हैं 8 से 9, इनको हमने यूटिलाइज कैसे करना और कितना हमने इनको जो है चांस देना और उनकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। अहमद भाई, बस अजीका से बात करनी है, बिल्कुल ही बेचारी खामोश हमारी बैठी है। मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपको शोएब अख्तर को फेस करना हो या मैकग्रा को फेस करना हो तो आप को ज्यादा, मतलब आप तो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, डर किस में लगेगा ज्यादा, कॉशियस किस में? मैं वो बता दूं
कि डिफरेंशिएट कर दूं कि मैकग्रा लाइन लेंथ, मूवमेंट और शोएब अख्तर पेस, तो आपको पेस ज़्यादा मैटर करता है या वेरिएशन? देखिए ऑब्वियसली जो मैं घबराऊंगा या मैं नहीं चाहूंगा फेस करना वो शोएब अख्तर हो। उसकी वजह मैकग्रा नो डाउट के वन ऑफ द टॉप बॉलर वर्ल्ड हैज एवर सीन, इसमें कोई बात, लेकिन शोएब अख्तर का एक टेरर, उसका उनका जो रनअप था वही बड़ा डेंजरस था। और एज अ बैटर मैंने बहुत लोगों से ये बात सुनी हुई है कि वो आधा जो है ना घबरा जाते थे, काम जाते थे उसको भागता हुआ देखते हुए। तो वो जो एक टेरर पोसेस करते थे खुले हुए कॉलर्स के साथ, लंबे बालों के साथ, वो आते थे और बंदे को ये पता है कि 150 पे आएगा, फिर ये भी नहीं पता किस मूड में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो खुद कह चुके हैं कि धोनी को बीमर मैंने खुद जान के किया था। तो बंदे का ये भी नहीं पता कि आज भाई किस मूड में आया हुआ है, तो वहां तो फिर बंदा यही कहता है। अच्छा भाई, फास्ट बॉलर का एक एटीट्यूड, एक ऑरा होना चाहिए, लगे कि भाई फास्ट बॉलर आ रहा है,